नमस्कार। आज हम एक बहुत ही चर्चित किताब पर बात करने वाले हैं। हाँ, जिसने लाखों लोगों की सोच बदली है पैसे को लेकर। रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड 1997 में आई थी ये। हमारे पास इसकी एक कह सकते हैं समीक्षा है जिसमें इसके आइडियाज, क्या अच्छा है क्या नहीं, सब दिया है। और मकसद यही समझना है कि ये इतनी असरदार क्यों रही, क्या सिखाती है ये फाइनेंस के बारे में जो अलग है। हाँ, और इसकी शुरुआत ही बड़ी मजेदार है। लेखक के दो पिता जैसे लोग, एक पुअर डैड, उनके अपने पिता पढ़े लिखे, और दूसरे रिच डैड, दोस्त के पिता, ज्यादा पढ़े नहीं पर बिजनेस वाले दिमाग के। बिल्कुल। तो चलिए इसी को समझते हैं जरा गहराई से। हाँ, और यही जो फर्क है ना दोनों में, वही किताब का मतलब कोर है। मेन मैसेज क्या है? अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। एग्जैक्टली पैसा उनके लिए काम करता है। ये उस आम सोच से बिल्कुल अलग है कि भाई अच्छी नौकरी पकड़ लो, लाइफ सेट है। सही कहा। और शायद जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो है संपत्ति और देनदारियों पर उनका नजरिया, एसेट्स और लायबिलिटीज। हाँ बिल्कुल। आम तौर पर तो घर को सबसे बड़ा एसेट मानते हैं लोग, पर ये किताब कहती है शायद नहीं, अक्सर लायबिलिटी है। हाँ, और ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। कियोसाकी के हिसाब से एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले। ठीक है, जैसे किराए की प्रॉपर्टी हो गई, स्टॉक से डिविडेंड आ रहा है, मतलब कैश फ्लो पॉजिटिव हो। बिल्कुल। और लायबिलिटी जो जेब से पैसा निकाले, सीधा हिसाब, कार लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल, वो बड़ा सा घर जिसका लोन ही चुकाते रहो। तो मूल मंत्र हुआ एसेट्स जमा करो, लायबिलिटीज कम करो। बस। और ये बात सीधी जुड़ती है फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी से, जिस पर किताब बहुत जोर देती है। हाँ, कि स्कूल हमें सिर्फ अकादमिक ज्ञान देते हैं, पैसा कैसे संभाला जाता है ये नहीं। और इसी वजह से, मतलब जानकारी ना होने के कारण, ज्यादातर लोग रैट रेस में फंस जाते हैं। रैट रेस, वो चूहा दौड़। हाँ, अच्छी सैलरी है, पर होता क्या है? कमाते हैं, खर्च करते हैं, शायद उधार लेते हैं, फिर अगली सैलरी का इंतजार। एक साइकिल है ये। भले ही कमाई अच्छी हो। हाँ, भले ही कमाई अच्छी हो। किताब कहती है इस चक्कर से निकलो, और रास्ता है पैसिव इनकम, निष्क्रिय आय बनाओ। ऐसी इनकम जिसके लिए रोज रोज खतना ना पड़े। हाँ। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है। हाँ बिल्कुल। पर असल में पैसिव इनकम बनाने के लिए शुरू में तो एक्टिव मेहनत चाहिए होगी, है ना? जरूर जरूर, ये कोई जादू नहीं है। और इसी से जुड़ा है उनका एक और आइडिया, माइंड योर ओन बिजनेस। अपने काम से मतलब रखो। मतलब सिर्फ दूसरों का बिजनेस बनाने के लिए नौकरी मत करो। हाँ, अपना कुछ खड़ा करो, अपनी एसेट बिल्डिंग पर फोकस करो। साइड में कुछ काम, छोटा मोटा निवेश, प्रॉपर्टी, कुछ भी जो आपकी अपनी संपत्ति हो। और एक और बात जो मुझे काफी अलग लगी, कि काम सिर्फ कमाने के लिए नहीं, सीखने के लिए करो। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। जॉब्स को सिर्फ सैलरी के लिए मत देखो, देखो कि वहां क्या स्किल सीख सकते हो। सेल्स, मार्केटिंग, नेगोशिएशन, लोगों को मैनेज करना, जो बाद में अपना कुछ करने में काम आए। बिल्कुल। तो ये कुछ मेन आइडियाज हैं। और किताब का जो अंदाज है ना, कहानी जैसा, दो डैड्स वाला फॉर्मेट, वो इसे आसान बनाता है समझने में। हाँ, पारंपरिक सलाह से हटकर है, एक नया नजरिया देती है। और बहुत से लोगों को इसने इंस्पायर किया है, पहली बार शायद निवेश या अपना बिजनेस सोचने के लिए। सही बात। प्रेरणा तो है इसमें, लेकिन यहीं पर कुछ आलोचनाएं भी आती हैं। अच्छा, जैसे कि कई लोग मानते हैं कि ये बताती तो है क्या करना है, पर कैसे करना है, वो प्रैक्टिकल स्टेप्स, वो ठोस तरीके, वो इसमें कम है। हाँ, मतलब कोई डिटेल्ड गाइड नहीं है ये। बिल्कुल, एक व्यवहारिक गाइड बुक नहीं कह सकते। और कुछ सवाल इसकी कहानियों की सच्चाई पर भी हैं। क्या रिच डैड सच में थे, या कहानी को दमदार बनाने के लिए गढ़े गए? ये भी एक पॉइंट है। और एक चिंता ये भी है जो जायज है, कि कर्ज लेकर निवेश करने पर जो जोर है, वो अगर बिना ठीक से समझे, बिना प्लान के किया जाए, तो नए लोगों के लिए काफी रिस्की हो सकता है। हाँ, ये तो है। तो फिर कुल मिलाकर क्या समझें? ऐसा लगता है कि ये एक फाइनेंस गाइड से ज्यादा एक माइंडसेट शिफ्ट वाली किताब है। सही पकड़ा। ये आपकी सोच बदलने वाली किताब है। जिन्होंने पहले कभी पैसे, निवेश के बारे में गहराई से नहीं सोचा, उनके लिए तो ये आंखें खोल सकती है। लेकिन जिन्हें पहले से जानकारी है या जो टेक्निकल स्ट्रैटेजी ढूंढ रहे हैं, उन्हें शायद ये थोड़ी सतही लगे, बेसिक लगे। तो मेन टेक अवे क्या है? संपत्ति बनाओ, फाइनेंशियल एजुकेशन लो, और उस रैट रेस से बाहर निकलने का सोचो। संक्षेप में, पैसों की आजादी का रास्ता शायद सोच बदलने से ही शुरू होता है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल दिमाग में आता है। ये किताब फोकस करती है व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर, अपनी मेहनत पर, जो कि ठीक है,
पर सोचने वाली बात यह है कि क्या सिर्फ अपनी सोच बदलने से वो बड़ी आर्थिक दिक्कतें या सामाजिक असमानताएं हल हो सकती हैं जिनका सामना बहुत लोग करते हैं और जिनका जिक्र इस किताब में मतलब ज्यादा नहीं है।